नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल संतोष रूफिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम रूफिंग के लिए काम करते हैं तो फिर काफ़ी जगह पे जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है। चर्चा इसलिए होती है कि जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर बनाया जाए क्या वो रेगुलर स्टील में बनाना चाहिए या फिर गैल्वेनाइज में बनाना चाहिए। तो फिर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स रहते हैं उसमें। तो फिर आज का ये हमारा वीडियो शायद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करेगा। पहली बात तो अगर हम स्टील में कर रहे हैं तो फिर आप जान लीजिए कि स्टील का करने के बाद हमें वहां पे कलर हर साल या फिर हर 2 या 3 साल में एक बार तो करना जरूरी है, या फिर वो रस्ट पकड़ सकता है क्योंकि स्टील को डायरेक्टली रस्ट डेफिनेटली पकड़ेगा और अगर हम कलर नहीं करते हैं तो। और अगर हम वही गैल्वेनाइज का कर रहे हैं तो फिर उसमें कलर पकड़ने मतलब रस्ट पकड़ने के कोई चांसेस है नहीं। वो इसलिए क्योंकि गैल्वेनाइज को कोई रस्ट नहीं पकड़ता है, लेकिन जहां जहां पर भी हम वेल्डिंग करते हैं उसको तो वहां पे रस्ट पकड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते ही है। तो फिर वहां पे एटलीस्ट आपको कलर करना बहुत जरूरी है। ये तो पहली बात है। दूसरी एक बात है कि जो स्टील रहता है वो हर जगह पे अवेलेबल है आपको, हर जगह पे मतलब हर 100% जितने भी एरियाज है तो फिर हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन गैल्वेनाइज ऐसा नहीं कि हर जगह पे अवेलेबल है, कई कई जगह पे गैल्वेनाइज अवेलेबल नहीं है। उसमें से भी और एक बात होती है कि गैल्वेनाइज जो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो जितना भी कोस्टल एरिया है जहाँ पे जंग बहुत जल्दी पकड़ता है, जैसे कि हम कोकन बोल सकते हैं या फिर चेन्नई बोल सकते हैं, या फिर जितना भी कोस्टल एरिया है जहाँ जहाँ पे भी समुद्र आ जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा रस्ट पकड़ सकता है। तो फिर वहां पे सबसे ज्यादा गैल्वेनाइज यूज किया जाता है। लेकिन गैल्वेनाइज में काफी बड़े जो पीसेस रहते हैं जिसकी साइज काफी बड़ी रहती है या फिर आई चैनल्स रहते हैं, तो फिर वो काफी सारी चीजें जो रहती है वो गैल्वेनाइज में नहीं मिलती है, जो कि आपको एमएस में ही लेनी पड़ती है। जनरली स्टील में और गैल्वेनाइज में जो बनाने के लिए जो खर्चा आ जाता है उसमें काफी बार डाउट्स रहते हैं, पता नहीं होता है क्लाइंट्स को। उसके लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जनरली जो स्टील का खर्चा और गैल्वेनाइज का खर्चा अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 15 या 20% का ज्यादा से ज्यादा फर्क हो रहता है। और वो भी जो फर्क रहता है वो खाली मटेरियल में रहता है, ना कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस रहते हैं या फिर वेल्डिंग के जो चार्जेस रहते हैं उसमें कोई फर्क नहीं आता। तो फिर अगर आपको लगता है कि आपका जो घर बन रहा है वो किसी कोस्टल एरिया में बना रहे हैं आप, तो फिर डैम श्योर आप ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो फिर आप गैल्वेनाइज पे जाइए। हो सकता है कि 10-15% या फिर 15-20% आपका ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो आप रस्ट फ्री आप अपना घर बना सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा हो जाता है कि जैसे कि जो एरिया है जहाँ पे रस्ट होने के कोई चांसेस है नहीं, मतलब जैसे कि इंडिया के अगर हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो फिर जैसे कि मिडल एरिया है जैसे कि एमपी है या फिर महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा है जो पूर्व दिशा में आ जाता है। तो फिर ऐसे कुछ जो हिस्से हैं जहाँ पे ज्यादा मतलब समंदर की हवा नहीं लगती है, जहाँ पे रस्ट जल्दी पकड़ता नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली स्टील यूज कर सकते हैं। वहाँ पे गैल्वेनाइज यूज करने का कोई मतलब होता नहीं है। आप 4-5 साल में एक बार अगर उसको कलर भी कर देते तो फिर अच्छा खासा मेंटेन रह सकता है। तो फिर ये हमारा वीडियो था गैल्वेनाइज वर्सेस स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेंड्स, अगर ये हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं संतोष पाटिल संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।